students, welcome back to my channel Learn with Priya and I am your maths mentor। अभी मैंने कल आपको कुछ डेसिमल्स के कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, जैसे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। उसके बारे में बताया था कि डेसिमल्स हमारे दो पार्ट्स में होते हैं, होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, जिसमें हमारे डेसिमल्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब हम आते हैं इस टॉपिक में कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स के डिजिट्स को कैसे कंपेयर करेंगे कि अगर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है 2.3-2.08, अब हम इन दोनों से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, क्योंकि ये अभी है ना, ये तो हमारी जो ये नंबर और इन नंबर को दोनों को मिला कर देखेंगे तो ये हमारा अनलाइक प्रोसेस बन रहा है, ये लाइक प्रोसेस नहीं है। इसको हमें अनलाइक में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देखिए कि पॉइंट के बाद में डिजिट किसमें कितनी ज़्यादा है। पॉइंट के बाद में इस आएंगे 2.08 एक ऐसा नंबर है जिसमें इसके अकॉर्डिंग नंबर ज़्यादा है, तो 0.08। यहाँ पे क्या है 0.33। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है। पॉइंट के बाद दो डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 3 के जस्ट बाद 0 लगाना पड़ता है लाइक प्रोसेस बनाने के लिए। तो अब हमारा क्या हो गया, ये 2.30, ये हो गया 2.08। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, हमें ये पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिसमें हमारा है 2.30 इज द ग्रेटर देन 2.08। थैंक। अभी मैंने आपको बताया था कंपेयरिंग डेसिमल, कैसे डेसिमल्स को हम कंपेयर करते हैं। अब हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंपेयर कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल डिजिट को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम ये आपको सिखाते हैं। पहला पार्ट हमारा लिखा है 0.5। 0.5 मतलब पॉइंट क्या है, अब बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं 0.5 या 0.5। 0.5 के अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा है तब भी हम उसको 0 मानते हैं। तो इसको अब कैसे करते हैं, 0.5 एक बहुत इजी पैटर्न मैं आपको बताने जा रही हूँ। पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट लगती है, जैसे यहाँ पे एक डिजिट है, इसको पॉइंट पर हटाया, उतना नीचे 1 और 0, उतने ही 0 हमारे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 0.4 है तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 माना, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 4/10। एज यूजुअल 0.24। अभी क्या था, पॉइंट के बाद में एक डिजिट थी, अब क्या है हमारा पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, जिसमें 0.24 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हमें क्या मानना होता है 1। अब पॉइंट हटाया तो हमारे 2 0 बन जाएंगे। 2 0 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद में दो डिजिट थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती जाएंगी उतने हमारे नीचे डिनोमिनेटर में 0 बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैंने आपको कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है ये समझाया था, लेकिन अब मैं आपको उसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है ये हम सिखाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है 0.8, इसको हमें पहले फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में करने के लिए हमने 0.8 लिखा, हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमें उसमें क्या मानना है 1। तो 1 डिजिट के बाद में हमारा पॉइंट है तो उसको हमने हटाया, नीचे हमने 10 करा, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 8/10 आता है। ये हमें एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हों। तो सबसे पहले छोटे डिजिट से हम चेक करते हैं। 1 के टेबल में तो कॉमन सी बात है, आते ही 8 बजा 8, 10 बजा 10, लेकिन एक ऐसा नंबर बताना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आता हो। 2 के टेबल में देखते हैं क्या हमारा 8 और 10 आता है। यस, 2 4 8 होता है, 2 5 10 होता है, तो 2 4 8 एंड 2 5 10। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या हो गया 4/5। 4/5 को हम इसलिए यहाँ पर रोक सकते हैं क्योंकि 4 और 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी में भी नहीं आते हैं एक साथ। अगर 6 होता, यहाँ पे अगर 6 होता तो हम इसको फिर से कंटिन्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 से 2 2 4 एंड 2 3 6। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तब तक करते रहेंगे जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे अलग नहीं होंगे। अभी मैंने आपको डेसिमल कन्वर्टिंग सिखाया, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये तो दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है 37/5, ये हमें एक नंबर जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमें देखना है। डिवाइड तो सबको आता होगा, 5 को 27 से डिवाइड करना है।
5 4 20, 7 उतारा, 5 1 5, 2 उतारा, पॉइंट लगाया या 0, 5 4 20। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल में आएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया, क्या किसी ने नोटिस करा है मैंने क्या गलती करी है? जी हाँ, मैंने यहाँ पे गलती करी है, लेकिन वो क्या था ना, छोटी छोटी गलतियाँ भी बड़े बड़े लोगों से हो ही जाती हैं। तो जी हाँ, क्योंकि 5 का डिविजन में ऐसे पढ़ना है कि 27 से कम है, 27 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे 5 4 मैंने पढ़ा है, लेकिन 5 5 तो हमारा 25 होता है। यस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब मैं फिर से बता रही हूँ। 5 5 से 25 -2 पॉइंट उतारा 0, 5 4 20। 5.4 एक ऐसा नंबर है जो हमारा फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद में डेसिमल में आया है 5.4। सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। देन जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डेसिमल फॉर्म में होगा। एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल को कैसे स्टेप में लगाते हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमें नंबर्स दिए होते हैं उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमको 36.4 हमने आपको दे रखा है, 273.06 दे रखा है, 9.937 दे रखा है, 68 दे रखा है। इन सबको पहले हमें एक लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं इन चारों में पॉइंट के आगे सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है। पॉइंट के बाद में सबसे ज़्यादा डिजिट 9.937 में है, मतलब पॉइंट के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 0 लग रहे हैं। तो किस में 3 0 है? इसमें 3 0 है क्या? इसमें है नहीं, इसमें 2 है, मतलब इसमें 1 और एक ऐड करना पड़ेगा। क्या इसमें है? हाँ 1 है, इसमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे। और इसमें नहीं है तो हमें इसमें पूरे 3 0 ऐड करने पड़ेंगे। जैसे एक प्रोसेस हमने बताया 336.4 लाइक प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो 36.400 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 273.06, इसको कन्वर्ट करने में 273.060 जितने हमें ऐड करने होते हैं उसमें हम 0 इंक्लूड करते हैं, ना कि कोई नंबर, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। 9.937 ये सेम ही रहेगा, इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट्स हैं और लास्ट वन क्या है 68। सब लोग सोच रहे हैं 68 तो एक नॉर्मल है ना, इसके आगे पॉइंट है ना इसके पीछे पॉइंट है, लेकिन अगर कोई होल नंबर दिया होता है तो उसको हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उस होल नंबर के बाद में हमें पॉइंट लगाने पड़ते हैं। 68.30। अब इन चारों नंबर को हमें कैसे ऐड करना है इसका भी एक सीक्वेंस होता है। अगर हम 0 के नीचे 0 नहीं लिखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है 9.937, ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, हमने ये लिखा है फिर इसी के नीचे 68 कर देना, ये प्रोसेस हमारा पूरा गलत होगा। इसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ता है, फिर डिजिट के नीचे डिजिट, 0 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स में। 36.400 हमने लिख लिया। नेक्स्ट है 273। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद में आप सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी डिजिट हमारी क्या है, 273.060 सबसे बड़ी डिजिट है 273.060। फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर पे क्या है हमारा 68.000। नेक्स्ट वन क्या है 400 और लास्ट पे क्या है 9.937। आपने नोट देखा कि मैंने डिजिट के नीचे डिजिट, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखा है, तभी हमारा एक फ्लो में एडिशन और डेसिमल सॉल्व होगा। 0 0 0 मतलब 7, 6 और 3 कितना होता है 9, 9 में 4 हम ऐड करेंगे 13,
इस लाइन को हम ऐड करेंगे 9 + 1 10, 8 18, 6 24, 3 27, 6 9 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 2 1 3। क्या ये हमारा आंसर सही है? जी हाँ। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। 007639 9 4 9 4 13 हाथ लगा 1 3 1 4 8 4 12 12 6 18 18 26। सॉरी, हाँ यहाँ पे गलत हो गया है, 26 होगा। ये 2 कैरी यहाँ पे आएगा। 7 6 3 9 7 16 2 18 2 1 3। तो इसका जो हमारा आंसर आया है 386.397। ये एडिशन ऑफ डेसिमल्स का हमारा एक प्रोसेस है। अभी मैंने आपको एडिशन ऑफ डेसिमल समझाया था, जिसमें एडिशन ऑफ डेसिमल में एक चीज़ है कि जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल एक ऐसा है जिसमें जीरो की वैल्यू होती है। अगर आप पॉइंट के आगे लगाएंगे चाहे पॉइंट के पीछे लगाएंगे जीरो, लेकिन उसमें हमारी वैल्यू होती है। क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर वो 10 1 100 में भी होगा, उसको हमें 10,000 लाख से माइनस करना पड़ेगा, तो उसका हमारा आंसर आएगा। जीरो में हम 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन जीरो से हम 8 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें उसे कैरी बैकवर्ड देना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स को करने के लिए सबसे पहले हमें सारे नंबर्स को लैग डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर एज अ होल नंबर में हमें उसे चेक करना पड़ता है। ऐसे एक क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है 47.56 फ्रॉम 83.2। हमें ये चेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। तो इन दोनों को सबसे पहले हमें लाइव डेसिमल में चेंज करना है। तो लाइव डेसिमल को चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद ही कितने डिजिट आ रही हैं, हमें वो देखना है इन दोनों में। तो सबसे ज़्यादा इसमें डिजिट है कि पॉइंट के अंदर 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, उसमें 1 डिजिट और जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है। अब फ्रॉम का मतलब होता है इस डिजिट को इससे माइनस करना। ये नहीं है कि फ्रॉम लिखा है तो इससे आप उसको माइनस करोगे। अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। लेकिन लाइव डेसिमल को चेंज करने का हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी। 83.20 और 47.56 होल नंबर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर हमारा बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए इस नंबर से हमें इसे माइनस करना है। 83.20 47.56। मैंने आपको बताया था कि एडिशन में तो जीरो की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारी जीरो की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे मैंने जीरो तो ऐड कर लिया क्या, लेकिन जीरो से 6 माइनस होगा नहीं, यहाँ 2 से हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो ये जीरो से क्या बन जाएगा 10, 10 में से 6 गया हमारा 4, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर 2 बचा, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 4 गया 3। 35.64 एक ऐसा नंबर आया है जिसको सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में चेंज करने के बाद में। That's it. Thank you so much for watching this video. If you have any queries, then you text me.